बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बात करेंगे मुसलमानों और यहूदियों के लिए अहम मस्जिद अक्सा इतने अरसे से मुतनाज़ा क्यों है। ये अप्रैल 2023 का मामला है जब इसराइली पुलिस की जानिब से मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियों के बाद एक तनाव सी कैफियत शुरू हुई। उसी हफ्ते इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी और लेबनान में हमास के मुबैना ठिकानों पर बमबारी की गई। इसराइल की जानिब से की गई बमबारी में होने वाले नुकसानात की तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस्लामी दुनिया और फ़लस्तीन से आने वाली वीडियोज़ ये ज़ाहिर करती हैं कि बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो चुका है। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस का दावा है कि इससे कबल लेबनान से इसराइल पर रॉकेट हमला किया गया था और इसका सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। इस्लामी दुनिया की अगर बात की जाए तो जैसे कि पहले होता दिखाई दिया, वैसे ही एक बार मजम्मत पर ही इक्तफा किया गया और इसराइली जारहियत और इस हमले के बाद इस्लामी दुनिया की जानिब से शदीद मजम्मत की गई, लेकिन अमली तौर पर फलाही कामों के अलावा कुछ सामने नज़र नहीं आया। बात करेंगे मस्जिद अक्सा इतनी अहम क्यों है। मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस के पुराने शहर के वस्त में एक पहाड़ी पर वाक़ है, जिसे मुसलमान अल हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। यरूशलेम तीनों मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और मसीहियत के पैरोकारों के लिए मुक़द्दस मकाम है, जबकि मस्जिद अक्सा को मक्का की मस्जिदुल हराम और मदीना की मस्जिद नबी के बाद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम समझा जाता है। अल हरम शरीफ कंपाउंड में मुसलमानों के दो मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, जिनमें डोम ऑफ द रॉक और अक्सा मस्जिद शामिल है, जिसे 8वीं सदी में तामीर किया गया था। इस पूरे कंपाउंड को अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है। तकरीबन 35 एकड़ रकबे पर मुहित इस मकाम को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि डोम ऑफ द रॉक को भी यहूदी मजहब में मुक़द्दस तरीन मकाम का दर्जा दिया गया है। मुसलमानों का मानना है कि यहाँ कई पैगम्बरों ने इबादत की, जिनमें हज़रत इब्राहीम, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत इलियास और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल थे। मुसलमानों का एतकाद है कि पैगम्बर इस्लाम को सन 620 में एक ही रात के दौरान मक्का से अल अक्सा मस्जिद लाया गया, जहाँ से उन्होंने मेराज का सफ़र किया, इसीलिए इसे मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। दूसरी जानिब यहूदियों का मानना है कि शाह सुलेमान ने 3000 साल कबल पहली यहूदी इबादतगाह इसी मकाम पर तामीर की थी। इनके मुताबिक इस मकाम पर तामीर होने वाली दूसरी यहूदी इबादतगाह को रोमियों ने 70 कबल अस मसीह में तबाह कर दिया था। वाज़ेह रहे कि सन 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद अक्सा मस्जिद में इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था और मशरिक़ यरूशलेम और वेस्ट बैंक के साथ साथ इसे इसराइल में ज़म कर लिया था। इससे कबल ये इलाका मिस्र और उर्दन के कंट्रोल में हुआ करता था, तहम इसराइल के इस कब्ज़े को बैनुल-अक़वामी सतह पर कभी तस्लीम नहीं किया गया। अल अक्सा कम्प्लेक्स के हवाले से इसराइल और उर्दन के दरमियान 1967 के मुआहदे के मुताबिक उर्दन के वक्फ बोर्ड को मस्जिद के अंदर के इंतज़ाम की जिम्मेदारी मिली, जबकि इसराइल को बैरूनी सिक्योरिटी के इंतज़ामात की जिम्मेदारी मिली थी। अल अक्सा में मौजूद मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात के सरकारी तौर पर उर्दन के हाशमी बादशाह नाज़िमुल उमूर हैं और वही आज भी इस्लामी वक्फ के अरकान को नामज़द करते हैं, जिनके ज़रिए यहाँ का निज़ाम चलाया जाता है। एक मुआहदे के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद ही इस मकाम पर आ सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अहाते में सिर्फ मुसलमानों को इबादत की इजाज़त है। इसराइल के मजहबी पेशवाओं ने यहूदियों पर टेम्पल माउंट में दाखिले की पाबंदी आयद कर रखी है, क्योंकि यहूदियत के अकायद के मुताबिक ये जगह इतनी मुक़द्दस है कि लोगों को यहाँ दाखिल नहीं होना चाहिए। इसराइली हुकूमत के कवायद के तहत मसीही और यहूदी इस मकाम का दौरा बतौर सियाह कर सकते हैं, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन के दौरान 4 घंटों के लिए। इस कॉम्प्लेक्स की मगरबी दीवार को वेलिंग दीवार नाम से जाना जाता है, जहां यहूदी इबादत करते हैं। ख्याल किया जाता है कि शाह सलमान की तामीर करदा इबादतगाह का यही असली हिस्सा बाकी बचा है। मुसलमान इसे दीवारुल बराक कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पैगम्बर इस्लाम ने अल बराक को बांधा था। सन 2000 में उस वक्त इसराइल की मरकज़ी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात के सरबराह एरोल शेरोन दाएं बाजू की जमात लिकुड के अरकान के हमरा इस मकाम पर आए। उन्होंने कहा कि टेम्पल माउंट हमारे हाथों में है और हमारे हाथों में ही रहेगा। ये यहूदियत का सबसे मुक़द्दस मकाम है और हर यहूदी को हक़ है कि वो यहाँ आ सके। इस पर फ़लस्तीन में एहतजाज हुआ, जिसके बाद पुरतशद्दुद झड़पें हुई और अल अक्सा इंफिदा का आगाज़ हुआ, जिसमें 3000 फ़लस्तीनी शहीद और 1000 इसराइली हलाक हुए। मई 2021 में फ़लस्तीनी शहरियों की बेदखली के खिलाफ एहतजाज करने वालों और इसराइली पुलिस के दरमियान अक्सा मस्जिद के अहाते में झड़पें हुई, जिनमें 163 फ़लस्तीनी शहीद और 17 इसराइली पुलिस एहलकार
زخمی ہوئے۔ اس کے رد عمل میں حماس تنظیم نے غزہ کی پٹی کی جانب سے یروشلم پر راکٹ داغے اور اسرائیل سے 11 دن تک تناؤ رہا۔ گزشتہ سال 30 سال بعد اسلامی ماہ رمضان اور یہودیت میں پاس اوور کی ایک ہفتہ طویل چھٹی ایک ساتھ شروع ہوئے تو اسرائیلی پولیس نے احاطے کو زبردستی یہودیوں کے لیے خالی کروانے کی کوشش کی گئی، جس پر پرتشدد جھڑپوں کا آغاز ہوا۔ حالیہ واقعے میں اسرائیلی پولیس یہ کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئی کہ چند شرپسند عناصر نے خود کو مسجد میں بند کر رکھا ہے اور پتھر اور آتشی مواد بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے ربڑ کی گولیاں اور اسٹین گرینیڈ استعمال کیے اور 50 افراد زخمی ہوئے۔ یہ احتجاج اس لیے شروع ہوا تھا کیونکہ ایسی خبریں پھیل رہی تھیں کہ یہودی انتہا پسند اس کمپاؤنڈ میں بکرا ذبح کرنے کی کوشش کریں گے، جسے یہودی خود ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ ہر سال یہودی انتہا پسند گروہ اس حوالے سے لابی کرتے ہیں کہ انہیں ٹیمپل ماؤنٹ میں پاس اوور کے تہوار سے پہلے بکرا ذبح کرنے کی اجازت دی جائے، تاہم اسرائیلی پولیس اور مذہبی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایسے عمل کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ پولیس نے امن بحال کرنے اور تمام مذاہب کے لیے راستہ کھولنے کے لیے کارروائی کی، جبکہ اسلامی وقف کا کہنا ہے کہ پولیس نے مسجد کی بے حرمتی کی۔